के बिग डिबेट रेडियो शो के दौरान एक वक्ता ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपशब्द कहे। इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। ब्रिटेन में रह रहे सिखों और भारत के लोगों के प्रति नस्ली भेदभाव पर आयोजित डिबेट में पूरी चर्चा भारत में चल रहे किसानों के प्रदर्शन की ओर मुड़ गई। शो के दौरान एक कॉलर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहे। इस घटना का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग कमेंट करके तीखी प्रतिक्रिया जता रहे हैं। कई लोग इस बीबीसी के रेडियो शो के प्रस्तोता और संगठन दोनों की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीबीसी ने इस आपत्तिजनक कमेंट को कैसे ऑन एयर जाने दिया। किरण बिलखिया ने कहा कि क्या बीबीसी इस बात के लिए माफी मांगेगा कि उसने अपने कार्यक्रम में लोगों के शामिल होने से। इस घटना से यह भी पता चल रहा है कि आरोपियों के हौसले इतने बुलंद है कि वो महिलाओं को जबरन नग्न करवाकर डांस करवाने की हिम्मत दिखा रहे हैं। ताजा मामला महाराष्ट्र के जलगांव जिले की महिलाओं से जुड़ा हुआ है। जलगांव जिले के सरकारी हॉस्टल में रहने वाली युवतियों के साथ यह सनसनीखेज मामला पेश आया है। आपको बता दें कि पुलिस वालों और कुछ बाहरी लोगों ने हॉस्टल में रहने वाली महिलाओं को न्यूड डांस के लिए मजबूर किया था। यह मुद्दा आज विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में भी उठाया गया। इस मुद्दे को उठाकर विपक्ष में बैठी बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी सरकार पर जमकर प्रहार किया। दरअसल यह मामला जलगांव के आशादीप महिला छात्रावास से जुड़ा हुआ है। यहाँ रहने वाली युवतियों को कपड़े उतारकर नाचने पर मजबूर किया गया था। इससे संबंधित एक वीडियो कलेक्टर अभिजीत राउत को भी सौंपा गया। अभिजीत राउत ने इस मामले की जांच का आदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाने का आदेश दिया है। आयोग ने आदेश राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस की शिकायत पर दिया है। टीएमसी ने चुनावी आचार संहिता उल्लंघन का हवाला देते हुए चुनाव आयोग के पास इसकी शिकायत की थी। पश्चिम बंगाल में 26 फरवरी को चुनावी कार्यक्रम की घोषणा होने के बाद से ही आचार संहिता लागू हो गई थी। चुनाव आयोग ने 72 घंटे के भीतर राज्य के सभी पेट्रोल पंपों से प्रधानमंत्री की फोटो हटाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में भी अप्रैल और मई के बीच चुनाव होने वाले हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने वरिष्ठ चुनाव अधिकारी के हवाले से लिखा है कि पेट्रोल पंप पर प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल कर केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार करना आचार संहिता का उल्लंघन है। हाल ही में जारी रिपोर्ट डेमोक्रेसी अंडर सीज में कहा गया है कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से भारत के लोगों की स्वतंत्रता में गिरावट दर्ज की गई है। भारत सरकार की तरफ से रिपोर्ट को लेकर अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फ्रीडम हाउस की तरफ से कहा गया है कि 2014 के बाद से भारत में मानवाधिकार संगठनों पर दबाव काफी बढ़ गया है। राजद्रोह कानून और मुसलमानों पर हमले का उल्लेख करते हुए लिखा गया है कि देश में नागरिक स्वतंत्रता की हालात में गिरावट देखी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 के बाद से भारत की रैंकिंग में काफी गिरावट दर्ज की गई है। दुनिया के 100 सबसे आजाद देशों के लिस्ट में भारत की रैंकिंग 71 से घटकर 67 हो गई है, जबकि 2000 देशों की लिस्ट में भारत 83 से 88वें नंबर पर बुधवार को सीधे फायरिंग कर दी। संयुक्त राष्ट्र ने इस फायरिंग में 40 प्रदर्शनकारियों के मारे जाने का दावा किया है। यह म्यांमार में चल रहे प्रदर्शन के दौरान किसी एक दिन में प्रदर्शनकारियों को निर्दयता से मारे जाने की सबसे बड़ी घटना है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार कार्यालय ने रविवार को 18 प्रदर्शनकारियों के मारे जाने का दावा किया था। इस तरह म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट का विरोध कर रहे अब तक 76 लोग मारे जा चुके हैं। सुरक्षा बलों ने हिंसा के जरिए आंदोलन को दबाने की जघन्य कोशिश पड़ोसी देशों की तरफ से संयम बरतने और इस संकट का हल निकालने में मदद का प्रस्ताव रखने के अगले दिन की है। इस फायरिंग को नरसंहार बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने निंदा शुरू कर दी है और माना जा रहा है कि दूर से ही सैन्य तख्ता पलट की आलोचना कर रहा अंतर्राष्ट्रीय